तो अगर आपको सच बताऊं तो नाश्ते से लेकर लंच और डिनर तक सबकी अलग अलग फरमाइशें सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम जाता है। किसी को चिकन पसंद है और किसी को सब्जी। मगर आज की ये रेसिपी पूरी फैमिली को पसंद आएगी, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। और सबसे मजे की बात बताऊं, इसे बनाने में आपके सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं अंडों का कोई ऐसा बेहतरीन सालन जो कि इतना कोई टेस्टी बनेगा कि आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। ब्रेकफास्ट में बनाएं, लंच या डिनर के लिए तो बेस्ट रेसिपी है और ये रेसिपी आपकी मोस्ट फेवरेट होने वाली है। तो देर किस बात की, जल्दी से मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आप ऐसा करें, वीडियो को लाइक कर दें। तो एक्सीलेंट किस्म का अंडा टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्चें और 3 अदद टमाटर। मीडियम साइज के टमाटर हैं, टमाटर अच्छे लाल वाले लेने हैं आप लोगों ने। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूंगी जिसे मैं डंडी स्मैश डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप हरी मिर्चों की मिकदार को ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। बस जी कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी और इन सब चीजों का फाइन सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लूंगी। तो बस जी कवर लगाएं, पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को एक साइड पर रख दें। इसका इस्तेमाल आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। अंडा टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है फ्राइंग पैन। इसमें शामिल करूंगी आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून के करीब इसमें साबुत सफ़ेद जीरा भी डलेगा। अच्छा, मसाले वही हैं जो डेली रूटीन में आप इस्तेमाल करते हैं, कोई ख़ास मसाला भी नहीं डलेगा, मगर ये अंडा टिक्का मसाला आपको मज़ा करवा देगा। 2 मीडियम साइज के प्याज लें और इन्हें बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लें, फाइन चॉप करना है। यहाँ पर प्याज को हम फ्राई करेंगे और लाइट सा गोल्डन कलर आने देंगे। तो डेली रूटीन में अंडे तो हर घर में बनते हैं, मगर ये जो रेसिपी आज आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, आप इसे ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक में बना सकते हैं, पूरी फैमिली को पसंद आएगी। तो यहाँ बातों ही बातों में प्याज हल्का सा लाइट गोल्डन हो चुका है। चलें जी, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं और इसको भी अच्छे तरीके से भून लेते हैं। देखिए, अच्छा खाना बनाना हर किसी को नहीं आता। कुछ खवातीन अदरक लहसुन के पेस्ट की भुनाई नहीं करती, फिर सालन तैयार भी हो जाए तब भी अदरक लहसुन का कच्चापन लाजमी महसूस होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भून लें और फिर इसमें डालेंगे मसाले। अच्छा, मसालों में मेरे पास है लाल मिर्च का पाउडर, इसके अलावा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर। नमक भी मैंने शामिल किया है और ये सारे ही मसाले 1-1 टीस्पून के बराबर है। चलें जी, मसाले मैंने शामिल कर दिए हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम रखा हुआ है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। बस जी मसालों को मिक्स करें, सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए इनकी भुनाई कर लें और फिर इसमें शामिल कर दें टमाटर, हरी मिर्चें और इसमें जो धनिया का पेस्ट हमने बना कर रखा हुआ था ना, वो डाल देंगे। अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। और यहाँ पर हमने क्या करना है, टमाटर की इतनी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है कि ऑयल ऊपर आ जाए, सालन का यानी कि मसाले का कलर भी चेंज हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। जब तक मसाला भुन रहा है मैं आपको एग भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अंडे ले लेने हैं। मेरे पास 8 से 9 अदद अंडे हैं जिन्हें मैंने हार्ड बॉयल कर लिया है। अब यहाँ पर एग स्लाइसर की मदद से मैं इनको स्लाइस कर लूंगी। बारीक बारीक से स्लाइस कर लें और एक साइड पर रखते जाएं। अच्छा, ये अंडा टिक्का मसाला आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। प्यारा सा क्रिस्पी सा पराठा बनाएं, अंडा टिक्का मसाला लगाएं, रोल बनाकर बच्चों को दे दें, बहुत ही शौक से खा लेंगे। तो देखें, बातों ही बातों में मैंने अंडों की कटिंग भी कर ली है। चलें जी, इन्हें तो रख देते हैं एक साइड पर, चलते हैं मसाले की तरफ। यहाँ पर देखें, मसाले का कलर चेंज हो चुका है। मैंने अच्छे लाल वाले टमाटर डाले थे ना, बेहतरीन तरीके से मसाला भुन चुका है। और मैं आपको बताती चलूं, जितने अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई होगी ये सालन उतना ही टेस्टी बनेगा। 4 टेबलस्पून के करीब मैंने दही ले ली है। दही शामिल करें और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, दही डालते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया करें, क्योंकि अगर दही फट जाएगी तो मसाला ना देखने में अच्छा लगेगा और ना सालन खाने में अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करूंगी, दही को भी अच्छे तरीके से भून लूंगी। आप ऐसा करें, रेसिपी आपको जरा सी भी अच्छी लग रही हो प्लीज रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर दही का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घूंट पानी शामिल कर दिया है। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस हल्का सा पानी शामिल करें और मिक्स कर लें।
अच्छा, जैसे ही ग्रेवी में बॉयल आ जाएगा शामिल कर देंगे इसमें अंडे जो कि हमने स्लाइस करके रखे हुए थे। अंडे डालने के बाद आपने ज़्यादा नहीं पकाना, हल्के हाथ से मिक्स करें ताकि अंडे देखने में खूबसूरत लगें। ये अंडा टिक्का मसाला, हमने इसमें कोई भी टिक्का मसाला ऐड नहीं किया, मगर इसका टेस्ट लाजवाब है। आप इसको कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं, टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। यकीन करें इस तरीके से अंडा टिक्का मसाला बनाएंगे ना, चिकन मटन सब्जी की छुट्टी कर देगा। कुछ हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं, आप लोग इसे काट कर भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें और माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अगर आप एग लवर हैं तो ये रेसिपी आपको लाजमी पसंद आएगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें, चपाती के साथ, पराठे के साथ या उबले हुए चावल के साथ। ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला पूरी फैमिली की फेवरेट हो जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, टिल देन अल्लाह निगहबान।